जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विज्ञा का कॉन्सेप्ट में। आज हम रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर करेंगे। उसके ऑलरेडी हम 5 टाइप पहले कर चुके हैं। आज टाइप नंबर 6 देखे। बड़ी सिंपल टाइप है, बस आपने कुछ बातें लॉजिकली माइंड में सेट करनी है। उसके बाद सोच लो कि आप धजिया उड़ा दोगे रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज का कैलेंडर चैप्टर देखिए। कैलेंडर चैप्टर में क्या कर रहे थे हम? टाइप नंबर 6। अच्छा, इसमें क्या है, सिंपल बात आपने याद रखनी है। सिंपल बात क्या है, टाइप नंबर 6 में मेन डिपेंडेंट रहेगा आपका प्रश्न किसके ऊपर? याददाश्त पे। याद रखे इस बात को, याददाश्त पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज करूं कि मेरे पिताजी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मई के मंथ में 6, 7, 8, 9 के तारीख के बीच में है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। फिर वो एग्जाम्पल दे देगा दूसरे व्यक्ति का। जैसे सपोज करें मेरा छोटा भाई, वो ये कह रहा है कि जो ये डेट ऑफ बर्थ है ना 7, 8, 9, 10 के बीच में है, तो उसमें आपसे पूछेंगे एग्जैक्ट दोनों के अनुसार। उनको पक्का तो श्योर नहीं है, लेकिन ये है कि वो उनके बीच में है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि कौन सी डेट आपके अनुसार स्टिक रहेगी, दोनों की बातें ठीक रहे उस केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली क्या रखेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन नंबर। मैं आज का फर्स्ट पर्सन लेता हूं जिससे ना आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सिर्फ थ्योरी बताऊं तो इतना अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। जब प्रैक्टिकली करें, पर्सन के साथ करेंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और समझ आ जाएगा। देखिए, ये पर्सन IBPS क्लर्क 2012 में आया हुआ है। इसमें क्या बताया गया? इसमें क्या बताया गया? रजनी को ठीक तरह से याद नहीं है। देखो, पहले मैंने कहा याददाश्त पे है, थोड़ा सा कॉमन नंबर लेंगे कि साधना का जन्मदिन, एक लड़की है, साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, मंगलवार के तो बाद होगा, ये तो कन्फर्म है, परंतु शुक्रवार से पहले है। देखो, फिर हम क्या रखेंगे, मंगलवार के बाद। मंगलवार के बाद क्या आएगा? सोम, मंगल, बुध। उसके बाद क्या आएगा? वीर। अब इसने क्या कहा, फिर शुक्रवार से पहले है, तो शुक्र को लेने की जरूरत नहीं, इसके अनुसार इन 2 दिनों में है। ये पता नहीं बुध है या वीर है, तो इस बात को आप समझे। उसने क्या कहा आपको? मंगल और शुक्र के बीच में। तो मंगल और शुक्र के बीच में क्या रहेगा? बुध और आपका वीरवार रहेगा। फिर आगे क्या बताया? सुरेश को ठीक तरह से याद है। उसने कहा सुरेश के अनुसार क्या बात है कि साधना का जन्मदिन बुध के बाद होगा, बुधवार के बाद होगा। बुधवार के बाद क्या आएगा आपका? वीर। इसके अनुसार क्या कह रहा है? वीरवार। फिर देखें क्या है, सुरेश को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। रविवार से पहले ये बुध। बुध के बाद क्या आएगा आपका? शुक्र और शनि, क्योंकि रविवार से पहले पहले बताना है। अभी 2 केसों में हम ये देखेंगे, ये पहली बात किसके लिए है, किसने बताई दी? ये रंजना के अनुसार है, और ये किसके अनुसार है? ये सुरेश के। तो अभी देखो, 2 व्यक्तियों ने अपनी अपनी बात बताई और एक व्यक्ति के लिए बताई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। दोनों केसों में कॉमन नंबर कहां पर आ रहा है? देखो, यहां पर भी वीरवार है, यहां पर भी वीरवार है। ये इसकी भी बात में है और इसकी बात में भी है। तो आपका कॉमन क्या रहा? यहां पर वीरवार है। कॉमन कौन सा वार है आपका? वीरवार। तो आपका सही आंसर भी क्या रहेगा? वीरवार रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहेगा। बृहस्पतिवार, वीरवार कह लूं मैं या गुरुवार कह लूं, तीनों बातें एक ही है। इसके अनुसार आपका आंसर क्या रहेगा? वीरवार रहेगा। बड़ा सिंपल है। तो आपने क्या सीखा अब कि कॉमन देखना है। हमने दोनों की बातें लेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे, फिर देखेंगे कॉमन नंबर कौन सा है, वो ही उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए 30 सेकंड से पहले पहले आपने आंसर देना है। देखिए, नेक्स्ट पर्सन देखिए, ये पर्सन SSC के एग्जाम में आया हुआ है 2011 में। 30 सेकंड है कंप्यूटर जी, 30 सेकंड है टाइमर, तो आपने लगा ही दिया होगा। 30 सेकंड से पहले पहले करना है आपने। बड़ा सिंपल पर्सन है। इस पर्सन के अनुसार क्या है? हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में है। 13 और 16 के बीच में है। जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन कौन सा? 14 और 18। और उसकी सिस्टर के अनुसार क्या है? 14 और 18 जून के बीच में है। उनके पिताजी का जन्मदिन किस दिन होगा?
जिस पर दोनों सहमत हो। सहमत का अर्थ क्या है यहाँ पर, दोनों के लिए कॉमन नंबर हो। आई होप अभी तक आपने इस प्रश्न की धज्जियां उड़ा दी होंगी, आपने कर दिया होगा। तो देखें इसका सलूशन क्या रहेगा, बड़ा सिंपल है इसका सलूशन। बस थोड़ा सा आपने ना ध्यान रखना है कि कॉमन नंबर के ऊपर सारी बातें अपनी इस टाइप के अंदर। और एक नंबर मैं तो कहता हूं कि फ्री का नंबर है ये, छोटी सी बात याद रखनी है आपने कॉमन नंबर की। देखिए हरि के अनुसार उनके पिताजी का जन्मदिन कौन सी तारीख को रहेगा। हरि क्या कह रहा है कि उनके पिताजी का जन्मदिन किस किस तारीख के बीच रहेगा, 13 और 16 के बीच। तो 13 और 16 के बीच में रहेगा, तो मुझे 13 से कोई मतलब नहीं है, 14 नंबर, 15 और 16 से भी कोई मतलब नहीं है। और इसकी सिस्टर क्या कह रही है, इसकी बहन क्या कह रही है, उसके अनुसार क्या रहेगा 14 और 18 के बीच। 14 के बाद क्या नंबर रहेगा, 15, 16 और 17। अब आपने क्या देखना, इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है, बड़े आसानी से हम देख सकते हैं, क्या है 15। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। जिस बच्चे ने ये बी ऑप्शन किया वेरी गुड, इसके लिए देखिए कितना सिंपल है। और एग्जाम देखिए आप, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इस बात पे बिलीव करें, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आपने क्या करना है, लगातार क्लास लेनी है, लगातार एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन आपका कहीं पर भी नहीं गया। बहुत सिंपल है। मैं तो हर बार ये बात कहता हूं कि जब हम 10वीं 12वीं तक एक बार फेल नहीं हुए, और कंपटीशन एग्जाम में एक बार भी पास नहीं हुए। कारण क्या है, उसका कारण क्या, लगातार कंटिन्यूटी। हम जब स्कूल में जाते थे तो लगातार जा रहे थे, टीचरों का डर था, होमवर्क कंप्लीट करते थे। लेकिन जब कंपटीशन की बात आई, अब हमें कौन रोकने वाला है, अपने अनुसार ही चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, किसी की कोई एडवाइस नहीं है। उल्टा सुल्टा कमेंट में ही एडवाइस हमें ही दे देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करें। तो क्या आप सफल हो पाओगे? देखो हम तो अपनी जॉब पे बैठे हैं आराम से, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको है जब आप वीडियो ये देख रहे हैं ना, तो इसका मीनिंग है आप सरकारी जॉब पे नहीं लगे हुए हो। यदि आप सरकारी पे नहीं लगे हो तो आपको सीखना पड़ेगा। हमें सिखाने से ज़्यादा खुद सीख के इस चीज़ को कि आपने करना क्या है। इस सारे चैप्टर मैथ के और रीजनिंग को, किसी भी तरह की जीके हो, आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी को ना एक सिस्टम के अनुसार करें। हर एक को एक चैप्टर के अनुसार, एक आइडेंटिफिकेशन के अनुसार डिवाइड कर ले और उसके अनुसार करें। और नोट्स जरूर बनाएं। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, तो सोचो लो कि सब आपने जो वीडियो देखी ना 1 घंटे की, वो सब व्यर्थ है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो इनके नोट्स जरूर बनाते रहे। प्रश्न लिखने से अच्छा आप स्मार्ट वर्क करें, उसका स्क्रीनशॉट रख ले बस, नहीं तो वीडियो का नंबर नोट कर ले। जब आपको लगे कि मेरा एग्जाम आ चुका है, उसका रिवीजन कर ले, टेंशन फ्री, और आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस बात का मैं दावा करता हूं, और ये सच्चाई भी है। और हमने भी ऐसे किया है, हमने कुछ अलग थोड़ी ना किया, हमने भी तो यही किए हैं, और इसका प्रूफ मैं खुद हूं। तो नेक्स्ट पर्सन देखिए आज का, और ये आपके लिए है। 3 सेकंड कंप्यूटर की स्क्रीन पे पर्सन को लगा दिया जाए और 30 सेकंड का टाइमर भी लगाया जाए। ये प्रश्न आरआरबी में आया हुआ है 2005 में। जल्दी से करें इसको, 30 सेकंड का टाइमर लग चुका है। बड़े सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा आपने इन पे ध्यान देना है। कॉमन नंबर, बस कॉमन नंबर पे ध्यान होना चाहिए, और जो जो आपका कॉमन नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। देखिए इसमें क्या बताया था आपको, जल्दी से करें, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, 30 सेकंड होने वाले हैं इसके, जल्दी से करें फटाफट। फिर उसके बाद मैं करवाता हूं आपको कैसे होगा। देखिए अब इसका सलूशन देखिए कैसे होगा। इसमें क्या बताया गया, संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद और 13 से पहले है। 8 के बाद है और 13 से पहले है। तो मेरे पास संगीता के अनुसार क्या बात थी कि 8 के तो बाद 9, आपको पता ये गिनती है, काउंटिंग है, 9 आएगा, 10, 11 और 12। क्यों 13 से पहले है तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। फिर इसके बाद बताया उसकी बहन नताशा के अनुसार, नताशा क्या कह रही है, उसके अनुसार क्या बात रहेगी, उसके अनुसार
उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 के बाद है, लेकिन 14 से पहले है। 9 के बाद, 9 के बाद क्या आएगा आपका 10, 11, 12, 13। अब बात मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक क्या बताई थी, कॉमन नंबर ढूंढेंगे। क्या देखे, कॉमन नंबर। अब दोनों में कॉमन देखे। अब अभी तक तो हमने किया सिर्फ सिंपल एक एक कॉमन आया था, और यहां पर कितने कॉमन है, 3 3। देखो 10 भी कॉमन दोनों में, 11 भी और 12 भी, तो ये कॉमन और ये कॉमन। तो इस केस में आपका आंसर क्या रहेगा, तो इसका मीनिंग है उनके पिताजी ऐसा तो है नहीं कि 3 बार पैदा हुए हो, पैदा तो एक ही दिन हुए हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट के अनुसार इन तीनों में से कोई एक डेट होगी, 10, 11 और 12। तो इस केस के अनुसार हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी रहेगा 10 या 11 या 12 एक दिन होगा, लेकिन कन्फर्म अच्छी तरीके से हम नहीं कर पाए क्योंकि यहां पर कॉमन नंबर 3 3 है, इस वजह से प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने क्या या लगा देंगे, या तो 10 तारीख को होगा, या 11 को, या 12 को। बड़े सिंपल सवाल है ये। आई होप अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, वो अलग टाइप का है। ये तो बड़े सिंपल सवाल थे कॉमन के, इनको छोड़ दे। सिंपल सी छोटी सी बात बताना चाह रहा था, लेकिन ये कीमती है क्योंकि यदि आपके एक एग्जाम में ये आ गया ना, उसका 1 नंबर, और 1 नंबर का मीनिंग है लाखों बच्चों से आगे होना और लाखों बच्चों से पीछे होना। तो छोटी सी बात हमने याद रखी है। ऐसे केसों में हम क्या रखेंगे, कॉमन नंबर लेंगे। नेक्स्ट पर्सन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरीके से करना है। कैलेंडर के केस में ये पर्सन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें क्या बताया, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2016 में। इस पर्सन के अनुसार देखिए 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था, ये बताना है आपने। क्या पूछा गया आपसे, 17 अप्रैल 2015 को डे बताना है, क्या होगा, कौन सा बार होगा। बड़े सिंपल सवाल हैं। इन सवालों को करने के लिए छोटी सी आप लोग को ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या रहेगी, छोटा सा फार्मूला है। ट्रिक क्या है, छोटा सा फार्मूला है, उसको थोड़ा सा याद रख ले और उनकी काउंटिंग करना सीख ले। उसमें एक्स्ट्रा डे, देखो इन केसों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की रहती है, एक्स्ट्रा डे की। किसकी रहेगी, एक्स्ट्रा डे की। यदि आपको एक्स्ट्रा डे निकालने आ गए ना, फिर उसके बाद सोचो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलेंडर में। देखिए छोटा सा फार्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, शताब्दी। क्या आएगा सबसे पहले, शताब्दी। एक एक के बारे में बताऊंगा, इनका मीनिंग क्या है। प्लस वर्ष, ईयर, प्लस लीप वर्ष। क्या रहेगा, लीप वर्ष, प्लस जो मंथ होगा ना, महीना होगा, महीने के एक्स्ट्रा डे। ये पिछली वीडियो में भी हम कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा डे महीने के कैसे निकालते हैं। बटे में क्या रहेगा, इसके 7। सिंपल सा फार्मूला है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वे छोटा सा सिंपल सा फार्मूला याद रख ले, ज्यादा कुछ ना करें। मैं बार बार अपील करता हूं, ज्यादा कुछ ना करें। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें एक जॉब चाहिए। क्या चाहिए, सरकारी जॉब। वो जब मिलेगी जब आपका टारगेट सिलेक्टेड हो। जैसे आपने सुना होगा महाभारत में, जब अर्जुन ने मछली पे निशाना लगाना था तो उसने सिर्फ उसकी आंख पे ध्यान दिया था। उसकी सारी कंसंट्रेशन कहाँ थी, मछली की आंख पर। उसके आसपास क्या था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वही काम आपको करना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन किस तरीके का अर्जुन बनोगे आप, कि आपने क्या देखना है, जो सिलेबस है उस पे हिट करें, उसको टारगेट बनाए, उससे अदर आसपास ना करें। क्योंकि ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है। आप इंटरनेट पे सर्च करें, लाखों करोड़ों बुकें हैं, एक से एक बुक पढ़ी है ज्ञान के लिए। क्या 10वीं 12वीं तक थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए। इतने साल तक जो ज्ञान प्राप्त किया 12-12 साल का, उसका अब हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आप ही लेके आओगे, आपके लिए कोई और रिजल्ट नहीं लेके आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपने जन्नत देखनी है तो आपको ही मरना पड़ेगा।
आपके नाम का कोई और मर के जन्नत नहीं दिखा सकता। इसी तरीके से यदि आपने अपने जीवन में खुशी लेके आनी है, सरकारी जॉब प्राप्त करनी है, तो आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी जगह कोई और तैयारी नहीं करेगा, आपकी जगह और कोई नोट्स नहीं बनाएगा, आपकी जगह कोई और अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाएगा, आपको ही करना पड़ेगा। इस बात को सेट कर ले माइंड के अंदर और रोज बताए अपने माइंड को, क्योंकि हमारा माइंड इतना बेवकूफ है, इतना नटखट है कि वो बातों को भूल जाता है, वो अपने टारगेट को बार बार भूल जाता है। फिर उसके बाद वो बार बार डिसपॉइंटेड होके कहीं ना कहीं गलत जगह चला जाता है, या जो हमारे लाइफ के गोल है उसको भूल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें, बार बार माइंड को रोज बताते रहे कि मेरा टारगेट क्या है, मैंने क्या सिलेबस करना है और मैंने कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। सिर्फ वो सिलेबस करें और आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाता। देखिए इसमें क्या करें, बड़ा सिंपल है। शताब्दी, सबसे पहले सोचे कि शताब्दी बला क्या है, शताब्दी किसे कहते हैं। जैसे इसमें देखो, यदि मैं लिखना चाहूं इसको, देखो मैंने यहां पर कितने लिखे, 1 2 3 4 टेक्निकल शब्दों का मैंने यूज किया हुआ है, तो ये 4 ही है यहां पर। देखिए कैसे 4, 2000, देखो मैंने क्या बोला 2000, वो क्या है आपकी 2000 शताब्दी है, पूरे 2000। फिर मैंने क्या बोला 15, वो क्या रहेगा आपका साल रहेगा, वर्ष रहेगा। लीप ईयर मैं निकालने का तरीका पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैं करवा ही दूंगा आपको। अब क्या बात रही, ये आपका मंथ के एक्स्ट्रा डे, उसकी कैलकुलेशन हम यहां करेंगे। बस थोड़ा सा यहां पर आपको पेन चलाने की जरूरत है, बाकी ये तो बड़े सिंपल तरीके से निकल जाते हैं। अब ये देखिए कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। लीप ईयर का फार्मूला बड़ा सिंपल है। लीप ईयर आप कैसे निकालोगे, जो आपको ये दे रखे हैं, जो ये देखो पूरी शताब्दी के अंदर देखिए आप, ये रहा 15, लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दाई, इसको पकड़ लिया जी हमने 15। और आपको पता लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, 4 साल बाद। और लीप ईयर की खासियत क्या है, उस साल जिस साल लीप ईयर है, फरवरी में कितने दिन होंगे आपके 29, और अदरवाइज कितने होते हैं 28। बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। आप क्या करोगे, 15 को 4 से भाग करोगे। फिर इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर भागफल, और भागफल पूरा लेना है। तो देखें मैं थोड़ा सिंपली ऐसे कर देता हूं, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। 15 को यहां रखूं, 4 को यहां रखूं मैं, 4 तिये 12, अब शेष बच गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ये भागफल इंपॉर्टेंट है, तो इसके अनुसार आपका भागफल कितना रहेगा 3। और ये लीप ईयर है, और थोड़ा सा रुके, एक छोटी सी टिप और लेके जाए, याद रखें यदि लास्ट वाला सन, जैसे ये 15 लिखा हुआ है, यदि ये खुद लीप ईयर होता, सपोज करें 16, तो भाग तो हम करते भागफल तो हमारा आता था 4 प्लस 1 नंबर इसका बढ़ा देंगे। अगले केस में हम देखेंगे, इस तरीके का मैं सवाल लूंगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज ना हो। भागफल यहां पर कितना आ गया आपका 3, ये लीप ईयर है, तो इसको जोड़ दें। ओके अच्छा, एक बात और याद रखें, शताब्दी में थोड़ा सा देखो, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। शताब्दी की बात करो 2000 की, इसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्चुअली हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा डे। क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा डे। कैलेंडर में एक्स्ट्रा डे का बड़ा महत्व है। तो शताब्दी 2000 में एक्स्ट्रा डे आपके होते हैं 0, इस बात को याद रखें। शताब्दी 2000 में एक्स्ट्रा डे कितने हो, 0। वर्ष का आपका 15 आ चुका है, प्लस लीप ईयर 3 आ चुके हैं। अब बात रही मंथ की। देखो मंथ की कैलकुलेशन क्या होगी, बड़ी सिंपल है। मंथ की कैलकुलेशन करें, हमने क्या निकालना है, हमने 17 अप्रैल। अब आपको पता है जनवरी से स्टार्ट होगा, क्या होगा, जनवरी से। पिछली वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था, याद रखें। क्या याद रखना है आपने, जब भी आपका 28 का मंथ हो तो आपके एक्स्ट्रा डे होंगे, आपके एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 0। एक्स्ट्रा डे की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। और 29 का दिन 1 बढ़ गया ना, तो आपका एक्स्ट्रा डे 1 बढ़े। 30 का मंथ हो तो आपके एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 2। 31 का मंथ हो तो आपके एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 3। सिर्फ
ये या तो 4 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता आपके मंथ में, या 28 29 होगा, 30 या 31 होगा। इसके सिवा आपको भी पता, मुझे भी पता, मंथ में ना ज़्यादा दिन हो सकते ना ही कम दिन हो सकते इन 4 के अलावा। अब देखिए इन केसों में कैसे करेंगे हम, एक्स्ट्रा डे की कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आप ना जनवरी से स्टार्ट करें। अब यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने जनवरी से स्टार्ट करो। क्या लिखे, जनवरी। जनवरी को देखो, आपको पता कैलकुलेशन करना स्कूलों में सीख चुके होगे आप। यदि आप मुट्ठी बंद करें और मैं जनवरी से स्टार्ट करूं, यदि मेरे ऊपर आए तो 31 दिन होंगे। यदि जनवरी फरवरी नीचे आए, देखो फरवरी में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, 28 होंगे या 29 होंगे। फिर ऊपर आए 31 दिन, फिर नीचे जाएंगे 30 दिन, फिर हम नीचे जाएंगे जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में ऊपर आए तो 31, फिर मार्च के बाद क्या आएगा आपका अप्रैल, अप्रैल के नीचे चले गए तो कितने दिन आएंगे, 30 दिन। तो याद रखें, इस तरीके से याद रखें एक्स्ट्रा डे कितने निकलेंगे। मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूं। जनवरी, एक्स्ट्रा डे जनवरी में कितने होंगे, ऊपर है यानी 31 का मंथ है, एक्स्ट्रा डे कितने आए आपके 3। फरवरी, फरवरी में आपको पता या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। उस केस में आप क्या करोगे, ये देखो लीप ईयर है कि नहीं। आपका यहां पर क्या था 2015 की बात करें, यदि ये 4 से भाग नहीं हो रहा तो लीप ईयर नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या, फरवरी में कितने दिन होंगे आपके 28 दिन। तो 28 दिन के एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 0। ओके, जनवरी फरवरी हो गया। मार्च की बात करें, अब मार्च का देखें। मार्च आपका कौन से दिन में बैठा है, जनवरी फरवरी मार्च, ऊपर आ चुका है यानी 31 दिन। 31 दिन के मंथ में डे कितने एक्स्ट्रा होते हैं आपके, जल्दी बताएं कितने, 3। ओके, आपने 3 लिख दिया। अब बात करें अप्रैल की। अब अप्रैल के आप ये 30 दिन नहीं लोगे, क्योंकि यहां पर उसने स्पष्ट कर दिया आपको कितने, 17 अप्रैल को बताना है। तो आप कितने दिन लोगे, 17 ही लोगे। थोड़ा सा इस बात को याद रखें। इन केसों में जो डे आपसे लास्ट पूछा गया उस मंथ के टोटल दिन ले ले जहां तक आपसे पूछा गया। सपोज करें वो 20 अप्रैल पूछता तो मैं यहां 20 लिखता, यदि वो 25 अप्रैल पूछता तो मैं यहां पर 25 लिखता। तो इसको जोड़ दे, बड़ा सिंपल है। 3 और 3 6 में और 17 को मैं जोड़ू तो कितना हुआ आपका 23। अब आपके मंथ के एक्स्ट्रा डे आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं 23। अब इस सारे को जोड़ दें और भाग किससे करोगे आप, जल्दी बताएं, 7 से, क्योंकि नीचे 7 था आपका। अच्छा अब देखें, याद रखें, अब हमने ये निकाल दिया। थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा याद रखें, ईयर की बात करें, वर्ष। अब आपसे कौन सा पूछा गया था, 2015। अब 2015 में देखिए आप, जो ये एक्स्ट्रा डे है ये 2015 के तो हैं, किसके, 2015 के हैं। तो आपके पास ये वर्ष कितने कंप्लीट कितने आ चुके हैं, आपके पास 14 साल के जो कंप्लीट आया आपके पास कितना आया, वो 14। तो 15 की जगह आप यहां पर क्या लगाओगे, 14। क्यों लगाया 14 मैंने, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 2015वां साल चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो उसके नाम का 2015 के नाम का ये मंथ है, ये महीने किसके नाम के हैं, 2015 वाले साल के हैं। तो याद रखें यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर हम क्या रखेंगे, 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 15वें साल में आपसे कौन सा डे पूछा गया, 17 अप्रैल। अब इन सभी का जोड़ कर दे, बड़ा सिंपल है। 14 और 3 कितने हो गए आपके, 17। 17 में से मैं 23 जोड़ दूं, कितने हो चुके, 40। और बटे में कितना है, 7। अब यहां से आप भाग करें और ये यहां पर मुझे क्या चाहिए, शेषफल। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहां पर, शेषफल। तो भाग करें तो कितना आएगा आपका शेष, यहां पर 5। 7 पंजे 35। तो कितना शेष बचेगा आपका, 5 बचेगा। आप नॉर्मल ऐसे कर सकते हो, ये सिंपली माइंड में कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब प्राप्त करनी है इतनी तो आपको कैलकुलेशन आनी ही चाहिए। 7 पंजे 35, तो शेषफल कितना है आपका, 5। ये 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका शेष कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, ये आपका आंसर रहेगा। और आपको पता है डे कौन सी, जब बार की बात करूं, वीक की बात करूं, तो पहला दिन कौन सा होगा आपका, जल्दी से बताएं, हाँ सोमवार, फिर दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा वीर, शुक्र, 5वें नंबर का क्या है शुक्र, छठे का शनि, और
7वें नंबर का बार कौन सा होगा आपका? रविवार। और यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ गया? 5। 5 का मीनिंग 5वें नंबर का डे, वो क्या होगा आपका? शुक्र। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं अपना सवाल। सिंपल सवाल है, वैसे आपने ये करना है, लेकिन आपको यदि ये कैलकुलेशन नहीं है, उसके लिए थोड़ा हमारा टाइम लगा लीव वर्ष आपको समझाने के लिए, और महीने के एक्स्ट्रा डे। एक दो बार आप अभ्यास करोगे ना, मैं यकीनन कह सकता हूँ 30 सेकंड से पहले पहले आप आंसर दोगे। देखिए यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये प्रश्न एचएससी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था।